Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today, we will discuss about how to find the number of protons or neutrons or electrons. कि किस तरह से हम एक एटॉमिक नंबर या मास नंबर को देख के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को का पता लगा सकते हैं एक एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाउंड करने का फॉर्मूला ये है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स के ऊपर एक लार्जर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा। वो जो लार्जर नंबर होगा वो मास नंबर होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। अब मास नंबर यानी लार्जर में से लेसर नंबर यानी स्मॉलर नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो माइनस करना होगा, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल दी हुई है कार्बन की। कार्बन का लार्जर नंबर 12 है और स्मॉलर नंबर 6 है। लार्जर नंबर यानी कि मास नंबर और स्मॉलर नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर। अब इस लार्जर वाले में से स्मॉलर नंबर माइनस करना होता है, तो वो माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्योंकि लार्जर नंबर जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और जो एटॉमिक नंबर है ना स्मॉलर वाला वो सिर्फ प्रोटॉन का नंबर है। जब आप लार्जर वाले में से यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाले में से सिर्फ प्रोटॉन माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बचे हुए हैं वो फिर न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे कि 12, अब 12 जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। जब आप 12 में से 6 यानी प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो बाकी 6 बचेंगे। इसका मतलब कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर से हमें पता चला कि 6 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक मास या मास नंबर 12 है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन का नंबर 6 है और जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो उस 12 में से 6 तो प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 12 में से 6 तो प्रोटॉन है, इसका मतलब 12 में से बाकी 6 जो है वो न्यूट्रॉन्स है। इसलिए और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के अंदर 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक और एग्जाम्पल है बोरोन की। ये भी पीरियोडिक टेबल से लिया गया। अब इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 10 है और एटॉमिक नंबर 5 है। आप पीरियोडिक टेबल से देख भी सकते हैं। इसका एटॉमिक मास यानी लार्जर नंबर 10 है और स्मॉलर नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर। अब 10 में से 5 माइनस करो तो 5 बचेगा। इसका मतलब ये 5 जो है प्रोटॉन्स है। इसका मतलब 10 में से 5 प्रोटॉन्स है, तो बाकी 5 क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो बोरोन के अंदर भी 5 न्यूट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट लेके उसका न्यूट्रॉन नंबर, उसका प्रोटॉन नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर पता लगा सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता लगा के। अब ये एक और एग्जांपल ले लें। अब आपको दिया जाए कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 11 है और उसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर 5 जो है वो प्रोटॉन नंबर है। 5 प्रोटॉन है, 11 में से 5 प्रोटॉन है, तो बाकी कितने बचे? 6 बचे। जो 6 है वो फिर 6 न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट लेके, कोई भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास दे दिया जाए या एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, आप इजीली एटॉमिक मास से उसके न्यूट्रॉन्स पता लगा सकते हैं। और एटॉमिक नंबर का मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर को देख के आप पता लगा सकते हैं कि वो प्रोटॉन नंबर है, और जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक और एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की। ये भी पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इसका मास नंबर 16 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब 16 में से 8 माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब 8 का मतलब है 8 प्रोटॉन्स है। जब 16 में से 8 प्रोटॉन है, क्योंकि 16 जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब 16 में से 8 तो प्रोटॉन है, बाकी 8 बचे। 16 माइनस 8 तो 8 आया। 8 कितने हैं? 8 क्या है? फिर न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन में तो यहाँ न्यूट्रॉन्स 8 8 8 ही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोई और एलिमेंट्स में है जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो सकता है। अब हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है। ए का मतलब है एटॉमिक मास और जी का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास लार्जर नंबर और एटॉमिक नंबर स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। जब 23 में से 11 माइनस किए, यानी प्रोटॉन्स माइनस किए, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से जब प्रोटॉन माइनस किए तो बाकी 12 बचा। इसका मतलब 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एलिमेंट। अब आप ये जरा पीरियोडिक टेबल में देखें कि ये एटॉमिक नंबर, क्या इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला कोई एलिमेंट है या नहीं। अब ये क्वेश्चन मैंने फेडरल बोर्ड की बुक से लिया है और ये सोल्यूशन है एक। ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टॉपिक के बाद ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर भी पूछते हैं। अब ये देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाता है कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसका मास नंबर 35 है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। मतलब अब हमें इसको देखते हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर बताने हैं। अब आपको ये देखो, एटॉमिक नंबर जो है 17 है और मास नंबर जो है 35 है।
अब एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब हमें देखते ही पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर को देखते ही कि इसमें प्रोटॉन्स तो, ये जो भी एलिमेंट है इसमें प्रोटॉन्स तो 17 है। अब हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है लार्जर नंबर यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है, यानी 35 में से हमें 17 माइनस करना पड़ेगा। जब हम 35 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें मतलब माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो है 18। इसका मतलब देयर आर 18 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। प्रोटॉन नंबर तो हमें एटॉमिक नंबर देखते ही पता चल गया, प्रोटॉन्स इसमें होंगे 17। सोल्यूशन में आपने लिखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। सो देयर आर 18 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट एंड 17 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। अब आप पीरियोडिक टेबल से देखें जरा ये किस एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। आप ढूंढें जरा, ग्रुप 7A के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरीन। ये 35 एटॉमिक मास क्लोरीन का है और एटॉमिक नंबर भी क्लोरीन का है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आप एक एलिमेंट में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को देखते हुए। सो फॉलो माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।